बोलो बम बम महादेव बाम बाम। देवी और सज्जनों, आज से लेकर के 28 दिसंबर तक सिंह राशि वालों का एक गजब का योग बुध देव बना रहे हैं। आप कहेंगे क्या? इस समय में सिंह राशि वालों को गणमान्य बनने का योग बन रहा है। गणमान्य के साथ साथ धनवान बनने का भी योग बन रहा है। यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में तो चार चांद लगेगा ही, साथ ही रुपया पैसा धन दौलत प्राप्ति का भी विशेष योग इस 28 दिनों में बनने जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि बुध देव का कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है। देवी और सज्जनों, आप देखो, आपके सामने में ये सिंह लग्न, सिंह राशि, और जिसकी जन्म राशि है, जिसका जन्म लग्न है, अथवा जिसकी नाम राशि सिंह है, उन सभी के लिए ये वीडियो हमने बना दिया है। देवी और सज्जनों, आपकी जन्म राशि सिंह है या नहीं, आपकी जन्म लग्न सिंह है या नहीं, ये तो मैं जब तक जन्म कुंडली नहीं देखूंगा तब तक नहीं बता पाऊंगा। लेकिन नाम राशि आपकी सिंह है या नहीं, ये अभी निर्णय कर देता हूं। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर मौ हो, जैसे कि मौ से माधव, माधुरी, मधु, जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर मी है, मी से मीरा, जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर मु है, मु से मुर्रा, जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर मे है, मे से मेदिनीकांत, जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर मो है, मो से मोहम्मद, जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर टा है, टी है, टू है, टे है, इन सब की राशि नाम राशि सिंह हुई। एक बार फिर से अक्षर कंफर्म कर देता हूं। अक्षर है मौ, मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे। इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में बुध का प्रवेश है, जो कि 28 दिसंबर तक यहीं पर में धनु राशि में पंचम भाव में ही रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें मुझसे जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा से। तो अगर आप डेट बाय समय के साथ जानना चाहते हैं अपने बारे में, किस तारीख से किस तारीख के बीच में हमारे साथ कौन सी घटनाएं घटित हो जाएंगी, अगर आप ऐसा कुछ चमत्कारिक अद्भुत कुछ अलग सा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ये नंबर प्रदान किया है 7062757996। इस पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो दे भेजना है। मैं आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को तारीख वाइज डिसाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि ये घटना इस समय में होगी। अभी क्या हो रही है वो भी बता दूंगा। इसका जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। आइए अब समय को बर्बाद किए बिना चर्चा आरंभ करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में बुध देव बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों, जिसका अर्थ ये है कि आज से लेकर के 28 दिसंबर तक बुध देव आपको प्रसन्न रखने का, खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके चेहरे पर में एक गजब की प्रसन्नता दिखेगी, आपके चेहरे पर में एक गजब का चमक दिखेगा। आपको कोई देख करके ये नहीं कह सकता कि ये जो है सो अंदर से कुछ परेशान भी है, क्योंकि आपके चेहरे पर वो तेज, वो चमक, वो प्रसन्नता सबके सामने में रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि बुध देव के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको बुध देव अंदर और बाहर दोनों से प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पंचम भाव में बुध के बैठने के कारण आपके अंदर प्रसन्नता का संचार होगा। दूसरी बात, कुशाग्र बुद्धि, पांचवा भाव बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से बुध देव खुद बुद्धि के देवता हैं। तो पंचम भाव में बैठने के कारण आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। कुशाग्र का अर्थ ये होता है कुश के अग्रभाग के बराबर, यानी कि इतना तीखा, इतना तेज, इतना शार्प बुद्धि आपकी हो जाएगी कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जो इतनी तेजी से, इतनी आसानी से चीज़ों की समस्याओं का हल कैसे निकाल लेता है। ये इस प्रकार की चीज़ें लोगों के सामने में आएगी, यानी कि आपकी बुद्धि भी बड़ी कुशाग्र हो जाएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप इक्की दुग्गी में गिनती नहीं होगी आपकी, अरे गहरे में गिनती नहीं होगी, नत्थु खैरे में गिनती नहीं होगी आपकी। समाज में
ये बुध आपको गणमान्य व्यक्ति के लिस्ट में शामिल कर देगा। आपकी गिनती समाज के गणमान्य व्यक्ति में होगी। आपकी गिनती समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में जो 10-5 ऐसे इने गिने से लोग होते हैं जिनको समाज ये मानता है कि ये समाज का क्रीम है, ये समाज का सबसे बेहतर आदमी है। ऐसे लोगों में आपकी भी गिनती आज से ही 28 दिसंबर के बीच में शुरू होने जा रही है। आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे जब आप ऐसे गणमान्य व्यक्ति के पास जाएँगे, वो लोग भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आपको वो लोग भी आपको मान-सम्मान देंगे। आपको खुद आश्चर्य होगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं, फिर भी मुझे इतना मान-सम्मान क्यों दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, तो तीसरी बात कि गणमान्य में गिनती होगी और चौथी बात कि बुध आपको सबसे सुखी बना देंगे। इस समय में आपके सुख की आप कल्पना नहीं कर सकते। हर तरफ से सांसारिक, आध्यात्मिक दोनों सुख के प्राप्ति का इस शरीर को योग बन रहा है, यानी कि मन भी सुखी और तन भी सुखी का योग ये बुद्धदेव बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों के प्राप्ति के बावजूद आपका चरित्र ढीला नहीं होगा, आपका कैरेक्टर ढीला नहीं होगा। आप सदाचारी बने रहेंगे, आप चरित्रवान बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपके चरित्र की चर्चा हर तरफ होगी, आपके आचरण की चर्चा हर तरफ होगी। सब लोग कहेंगे किसी को कुछ सीखना है अगर, तो कम से कम आचरण कैसा होना चाहिए वो इस व्यक्ति से सीखो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, पंचम भाव में बुध के बैठने के कारण आपको वाद प्रिय बना देंगे। वाद यानी कि सिंगिंग, डांसिंग, कुछ सुनना, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सिंगिंग, गाना वगैरह सुनना इस समय बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जो कवि वर्ग के लोग हैं, जो कुछ लिखना चाहते थे, जो कुछ लिखना चाहते हैं, उनके कवित्व में वृद्धि होगी। उनकी कविता जो है सो और हाई लेवल की हो जाएगी। वो बहुत अच्छा लिख पाएंगे। सुनने वाले लोग भी कहेंगे ये तो ऐसा नहीं लिखते थे, ऐसा कैसे लिख लिया। कवि वर्ग के जितने लोग हैं वो भी आपको कहेंगे कि तुमने ये बहुत बेहतरीन अपने जीवन का कुछ लिखा है। जो सामान्य लोग हैं, जो कवि नहीं है, उनमें भी कवित्व का गुण उभर के आएगा। बात बात में तुकबंदी, दोहा, चौपाई अपने आप बनाते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी गिनती विद्वान में होगी, आपको विद्यावान माना जाएगा। आप इस समय में अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित करेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आप उद्यमी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि बुध की पड़ती है एकादश भाव पर में, और जब एकादश भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ती है तो हमने दिया था ना कि गणमान्य और धनवान बनने का ये योग है, तो यही बुद्धदेव आपको धनार्जन करवा देंगे। कहीं न कहीं से आप ही से मेहनत परिश्रम करवा के, आप ही से दिमाग लगा के, आप ही की बुद्धि विवेक को आगे बढ़ा करके आपको धनार्जन करने वाला बना देंगे। इस समय में आप विशेष धन की प्राप्ति करेंगे। इस समय में कहीं न कहीं से मोटा पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्थिति विपरीत थी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आज से 28 दिसंबर तक आप जी जान लगा दो, आप खूब मेहनत परिश्रम करो और फल बुध पे छोड़ दो। ये आपको धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर में करवाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, संतान का भी खूब सुख दिलवाएंगे। आप अगर देख रहे होंगे कि आपका बच्चा आपकी बातों को वजन नहीं दे रहा था, आपका बच्चा आप जो कह रहे थे उसको नहीं सुन रहा था, इस समय में आपकी बातों को वो वजन देगा। इस समय में आप जैसा चाहेंगी वो वैसा करेगा। आज्ञाकारी संतान का माता पिता होना इस दुनिया में तो खैर सबसे गर्व की बात है। देवी और सज्जनों, तो संतान का सुख तो मिलेगा ही, विद्वान की गिनती में तो आपके शामिल होंगे ही। आपके हर इच्छा को पूर्ति करने का बुद्धदेव प्रयास करेंगे, क्योंकि एकादश भाव देवी और सज्जनों मनोकामना की पूर्ति का भी होता है। एकादश भाव देवी और सज्जनों फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि आपके इच्छा की पूर्ति का भी होता है। तो यहाँ से दृष्टि जब ही एकादश भाव पर में यहाँ पर में पड़ी, तो बुद्ध ने उसमें भी अपने घर पे दृष्टि डाली है, स्वक्षेत्रीय में दृष्टि डाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास ये बुद्ध
निश्चित करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज से लेकर के 28 दिसंबर की एक छोटी सी कहानी। बुद्ध का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वाक़ई पसंद आया, वाक़ई अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।